गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम इनको डिफरेंट एस्पेक्ट पर चेक करके देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। बिजनेस तो आप जानते ही हैं, सेल परचेज की वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट या मनी अर्न करने के लिए की जाती है। प्रोफेशन ये भी मनी अर्न करने के लिए एक्टिविटी की जाती है, बट इसमें किसी भी काम को करने का स्पेशलाइजेशन होता है, क्वालिफिकेशन होती है और जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ते हैं उसी के प्रोफेशनल कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की जरूरत भी होती है और नहीं भी होती। मतलब अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तभी भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसमें जो रिवार्ड होता है, प्रॉफिट की जगह इसमें रिवार्ड के रूप में सैलरी मिलती है। यानी कि जब कोई कहीं काम करता है, किसी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल होते हैं उनको हम जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स, टीचर, ये जो एक्टिविटीज हैं, इनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको प्रोफेशनल एक्टिविटी कहेंगे। और बिजनेस तो आप जानते ही हैं। तो आज हम डिफरेंट एस्पेक्ट पर इनमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, जिससे कि हमको इजीली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की, यानी इसको किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। ठीक है। प्रोफेशन के लिए जैसे कि हमने बात की, जैसे कि एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये सब प्रोफेशनल हैं। तो ये मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये जिस भी काम को करते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन से इसको जुड़ना होता है और उनसे सर्टिफिकेट लेना होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट लेना होगा, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट लेना होगा काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, एनसीटीई से अप्रूवल होता है इनका। एडवोकेट्स हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं ये। डॉक्टर्स हैं, इंडियन मेडिकल काउंसिल से ये रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस तरह से जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड होते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट को कैसे स्टार्ट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए एक सर्विस एग्रीमेंट होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्विस कर रहे हैं वहां का एग्रीमेंट, यानी उनके साथ आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस सर्विस कंडीशन पर आप काम कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट के बेस पर यहाँ पर काम किया जाता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क, काम कैसा होता है। बिजनेस में प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, इसमें पब्लिक के लिए गुड्स और सर्विस की सप्लाई होती है, यानी कि सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, इसमें प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट्स की सर्विस दी जाती है, उनको एडवाइस दी जाती है। ठीक है, यानी पर्सनल एडवाइस दी जाती है। आप देखिए डॉक्टर हैं तो एडवाइस देते हैं वो लोग भी, एडवोकेट्स हैं वो लोग भी एडवाइस देते हैं, यानी आप उनकी सर्विस को यूज करते हैं। बिजनेस में गुड सप्लाई, परचेज, सेल्स की सर्विसेज कस्टमर के लिए होती हैं और यहाँ पर केवल सर्विसेज दी जाती हैं, एक्सपर्ट एडवाइस दी जाती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, काम पर किया जाता है, वर्क परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस।
इसमें वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब बिजनेस में सेल परचेज की ट्रांजेक्शन की जाती हैं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रोफेशन में एक्सपर्ट एडवाइस दी जाती है, और एम्प्लॉयमेंट में काम किया जाता है, परफॉर्मिंग वर्क। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, मैक्सिमम जितना हो सकता है हो जाइए, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ अपने आसपास में गली मोहल्ले में बाजार में देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो बिजनेस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। और अगर बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि वकील हैं LLB, डॉक्टर हैं MBBS, ऑडिटर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं तो CA, टीचर हैं तो B.Ed, तो इस तरह की स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग काम के हिसाब से होनी चाहिए, जैसा काम होगी उसके हिसाब से ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर लेबर क्लास का काम है तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स का काम है तो BBA हो या BCom हो या अकाउंट्स की नॉलेज हो या ट्रेनिंग हो, डिप्लोमा कोर्स हो कोई। कंप्यूटर का काम है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग BCA हो या O लेवल सर्टिफिकेट हो या कोई ट्रेनिंग हो, डिप्लोमा हो। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है एज पर वर्क। अब बात करते हैं रिवार्ड ऑफ रिटर्न, बदले में क्या मिलता है इन तीनों से। बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में मिलती है फीस, प्रोफेशनल फी, और एम्प्लॉयमेंट जब आप कहीं काम करते हैं तो बदले में मिलती है सैलरी एंड वेजेस। तो ये एक डिफरेंस है। अब बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगाना होता है बिजनेस में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, साइज और नेचर के हिसाब से बिजनेस में पैसा लगाना होता है। छोटा बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा बिजनेस तो बड़ा इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए थोड़े पैसे की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हम एडवोकेट की बात करें तो एडवोकेट को एक चैम्बर के लिए एक टेबल, कुर्सी, फैन, ये सब बेसिक चीजों की जरूरत होगी, क्योंकि बाद में तो उसे केवल सर्विस ही देनी है। डॉक्टर है उसके लिए भी यही चीजें चाहिए, अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए भी यही चाहिए, टीचर हैं उनके लिए भी यही चीजें चाहिए। तो प्रोफेशन में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, केवल जितने से काम शुरू करना है। और एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी करने के लिए किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत या कैपिटल की जरूरत नहीं है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। तो देखिए कितना आपने इसको सीख लिया। अब बात करते हैं रिस्क कितना है इन सब कामों को करने में, यानी कि प्रॉफिट के बारे में जो रिस्क है बिजनेस में, तो सबसे ज्यादा रिस्क है प्रॉफिट और अनसर्टेन। प्रॉफिट की कोई सर्टेनिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इरेगुलर है, हाँ जरूरी नहीं है कि लगातार प्रॉफिट मिलता ही रहेगा। रिस्क इज प्रेजेंट रिस्क, इसमें रेगुलर रिस्क बहुत ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट की सर्टेनिटी भी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रेगुलर होगा ये भी नहीं पता है कि हर साल मिलेगा हमको प्रॉफिट। रिस्क इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। प्रोफेशन में फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। प्रोफेशन में रेगुलरली फीस तो मिलेगी, लेकिन फिर भी रिस्क है कि आपका प्रोफेशन चलेगा या नहीं चलेगा। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार में रिस्क कम है या नहीं है, क्योंकि वहां तो सैलरी काम करेंगे तो मिलेगी ही। फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नॉर और लिटिल रिस्क, या तो रिस्क नहीं है या बहुत कम रिस्क है कि मान लो किसी ने सैलरी नहीं दी तो अलग इश्यू है, लेकिन सैलरी फिक्स है यानी रेगुलर इनकम आपकी एम्प्लॉयमेंट में होती ही है। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या चीज है, यानी कि अपना हित किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं। ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। अगर बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में रेस्पॉन्सिबिलिटीज को या इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी को काम करने के लिए दे दिया, बोला तुम काम करो, प्रॉफिट होगा तो कुछ पार्ट मुझको दे देना, रिस्क हुआ तो तुम्हारा, लॉस हुआ तो तुम्हारा, ये पॉसिबल है बिजनेस में, ठीक है। प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है प्रोफेशन में क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जगह एडवाइस तो कोई और दे नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी जगह कोई और काम नहीं कर सकता, वो अपना काम किसी को दे नहीं सकता, वो काम करेगा तो सैलरी उसी को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट।
नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब। कोड ऑफ कंडक्ट से मतलब आचार विचार या व्यवहार, यानी कि कुछ एथिक्स, कुछ एथिकल कोड, एथिकल बातें, एथिकल लाइंस बिजनेस में कुछ नहीं है। बिजनेस में तो सीधी बात है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। जबकि प्रोफेशनल कोड, प्रोफेशन ये बताता है कि सभी के अपने प्रोफेशनल कोड्स होते हैं, एथिक्स होती हैं। जैसे डॉक्टर्स का है कि भी मरीज आएगा, पेशेंट आएगा, आप किसी भी टाइम आपको देखना है, मना नहीं करना है। एडवोकेट है, हालांकि वो झूठ की ही बात है, लेकिन वो है कि सच्चाई के लिए लड़ना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और सबकी हेल्प करना है। तो इस तरह के प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉइज आर टू बी फॉलोड। जो भी नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन बना रही है वो यहाँ इसको फॉलो करने हैं। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कैसे पहचाने। बिजनेस का एग्जाम्पल है शॉप या कोई फैक्ट्री हो, कोई लोग किसी ने छोटी मोटी कोई फैक्ट्री लगा रखी है, तो ये बिजनेस के एग्जाम्पल है। प्रोफेशन के जैसे लीगल की हमने बात कर रहे थे, वकील, मेडिकल प्रोफेशन यानी कि जो हम एमबीबीएस की बात कर रहे थे, डॉक्टर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब प्रोफेशनल होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जो भी लोग नौकरी करते हैं ये वो है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस किया, इसको अच्छे से समझ भी लिया। इससे आगे के स्टेप हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।